हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रे डॉग्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का रिवाइज जजमेंट आया है, हम उस पर चर्चा करें। पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डे टू डे लाइफ में होता क्या है डॉग्स को लेके, स्ट्रे डॉग्स को लेके, स्ट्रीट डॉग्स को लेके। अब मित्रों, आप समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसमें बताया गया कि कैसे हजारों लोग रेबीज के शिकार हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, और इसके कारण से हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, और उस पर डेटा सारा इंटरप्रिटेशन किया गया। बट मित्रों, एक चीज समझना जरूरी है कि कभी कभी अगर आपके पास एक्सेस है कुछ ज्यादा एंड आप ज्यादा जनसंख्या में लोगों तक पहुंच पाते हैं, तो एक छोटी सी गलती बड़े बड़े अंजाम दे देती है और ट्रिगर कर देती है प्रॉब्लम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस पर्टिकुलर स्टोरी ने, जो कि मुझे लगता है कि वो एक तरफा था, उसने ट्रिगर किया बहुत सारे लोगों के एंगर को, पर उन लोगों को जिनको सवेरे में जब वो वॉक करने जाते हैं तो स्ट्रीट डॉग परेशान करते हैं, बच्चे जब खेलने जाते हैं तो स्ट्रीट डॉग परेशान करते हैं, बूढ़े जब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं तो स्ट्रीट डॉग उनका पीछा करते हैं और कभी कभी उनको चोट भी पहुंचाते हैं और आहत भी होते हैं। पर मित्रों, कभी आपने सोचा कि वो स्ट्रीट डॉग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा बिहेवियर क्यों है? डॉग तो डॉग ही होता है, इंसान अपनी क्रुएल्टी कभी भी कहीं भी दिखा देता, और वो मेनी टाइम्स ये मान के चलता है कि वो इस पृथ्वी का भोगक है, शासक, और इसी शासन करने के स्टोरी में, क्रम में वो अपने सारे उस ह्यूमन फैक्टर को भूल जाता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ मित्रों। और यही कारण है कि जब स्ट्रीट पे आप चलते हैं तो कुत्ते आपका पीछा करते हैं और आपको परेशान करने की कोशिश। बट ऐसा होता नहीं है मित्रों। मैंने भी ऐसा ही कुछ फेस किया था बहुत पहले, और मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही डर था, भय था, और एक बार तो मुझे कुत्ते ने काट भी लिया, बट वो मेरी गलती थी। रीजन ये है कि कुत्ते ने उस समय अपने बच्चों को जन्म दिया था, और मैं पार्क में उसी बच्चे जहाँ पे थे, मुझे आई वाज नॉट अवेयर कि वहां बच्चे छुपे हुए हैं, और मैं वहीं एक्सरसाइज कर रहा था। तो जो कुत्ता है उसको डर लगा, और उसको लगा कि उसके बच्चों को मैं हार्म करूंगा, तो वो चुपके से पीछे से आया और उसने मेरे पैर को काट। उस समय बहुत दर्द हुआ, मैंने कुत्ते को पीटा भी, पर बाद में आई रियलाइज कि ये तो मैंने गलती कर दी, उसके बच्चे वहां पर, और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अनजाने में मित्रों हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, और इसके कारण से जो कुत्ते हैं या स्ट्रीट डॉग्स या कोई भी जानवर, वो आपसे डर जाते हैं। मित्रों, एक एक्सपेरिमेंट मैंने देखा था यूरोप में। एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक बुल, उसको पूरे मैदान में उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को खड़ा कर दिया, और उस बुल को छोड़ दिया उस मैदान में, और वो बुल दौड़ता रहा मैदान में चारों तरफ, उन लोगों के पास से भी गुजरा, लेकिन किसी के बॉडी में उसने टच तक नहीं। रीजन क्या था उसका? आप जब तक उसको हार्म नहीं करोगे या इंटेंशन ऐसा नहीं दिखाओगे, कोई जानवर आपके तरफ अटैक नहीं और आपको परेशान नहीं करेगा। अनलेस एंड अनटिल कुछ प्रॉब्लम हो रखी हो उसको, तो बात दूसरी है, बट नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता। और आप इमेजिन कीजिए, आप वहां कहीं से आप गुजर रहे हैं, 4-5 कुत्ते बैठे हुए हैं, अपने आराम से बैठे हुए, वहां से एक बच्चा गुजरता है, और कुत्तों ने कुछ किया भी नहीं, उससे पहले ही बच्चा डरने लगता है, बोलता कुत्ता कुत्ता। व्हाट इज द लॉजिक? क्योंकि घर में उसके पेरेंट्स ने, उसके फादर ने, उसके मदर ने, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसके अंदर भय क्रिएट करके रखा हुआ है उस कुत्ते के बारे में, क्योंकि बच्चा यहीं वहां से गुजरता है, इससे पहले कि कुत्ता कुछ करे, बच्चा उसको तंग कर देता है बाय सेइंग ऑल दिस स्टेटमेंट, और इसके कारण से वो कुत्ते जो हैं वो रिस्पॉन्स करने लगते हैं, एंड कुत्ते भौंकते हैं। भौंकने के पीछे ये रीजन होता है कि वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि मैं भी हूं यहाँ। लेकिन इंसान अपना जो लक्षण है वो दिखाई देता है, कभी उसको डंडा से मारता है, कभी उसके बिस्किट में जहर मिला के उसको मार देता है उनको बच्चों को, बिकॉज वो बच्चे बड़े होकर फिर उनको तंग करेंगे लोकेलिटी में। हमने अपने लोकेलिटी में ऐसे बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो मंदिर में जाती हैं, जो गुरुद्वारे में जाती हैं, गिरजाघर में जाती हैं, मस्जिद में जाती हैं, लेकिन कुत्ते की बारी जब आती है तो दे बिकम टू क्रूअल। उसको बिस्किट खिलाने के बहाने बुलाते हैं, एंड उस बिस्किट में जहर भरा होता है। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ क्रूएल्टी बीइंग कंडक्टेड बाय ह्यूमंस? और उसी क्रूएल्टी का एक्सटेंशन ये रिसर्चर जिसने किया ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिसर्च में, वो रिफ्लेक्शन है। रेबीज हो रही है भाई, रेबीज तुमने एक उसके हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रखा है। हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी दे रखी है अंडर आर्टिकल 51A। हमारे पास 48A आर्टिकल के तहत स्टेट को ऑथराइज किया गया है कि आप हमारे फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट करेंगे। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जंगल काट देते हो। अब प्लेन उड़ रहा है आसमान में और वहां वो पक्षियों से टकरा गया, तो अब सारे पक्षियों को मार दो आसमान से। ऑलरेडी टावर बिछाकर हमने कितने सारे पक्षियों को ऑलरेडी एक्सटिंक्ट कर दिया, हमारे डे टू डे लाइफ में उनकी चहचहाट नहीं दिखाई पड़ती। आप इमेजिन कीजिए, नेचुरल जो एक हैबिटेट होता है ह्यूमन का, वो डिस्टर्ब होकर हमें कॉन्क्रीट
पहाड़ कंक्रीट के बीच में रहते हैं, देयर इज नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट। और ये रिसर्च ने ट्रिगर कर दिया सुओमोटो बाई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इंसान मर रहे हैं, उनकी बात जायज थी। मैंने पिछले रिपोर्ट में आपको बताया था कि जस्टिस पाटलीवाला और जस्टिस माधवन ने जब ये जजमेंट दिया था कि सारे कुत्तों को बंद कर दो और सेंटर में डाल दो, उनको फीड मत करो स्ट्रीट पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जजमेंट जो उन्होंने जुलाई महीने में दिया है, इस पे 28 जुलाई को सुओमोटो लेकर और सिविक इनएक्शन को लेकर। अब प्रॉब्लम ये है कि गलती इंसान ने की है। हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर के नाम पर, और उस करोड़ों रुपए में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फीड करने का भी और शेल्टर देने का भी टू एनिमल्स इंक्लूडिंग डॉग्स एंड काउज, दूसरे पक्षी भी। लेकिन वो सारे पैसे जाते कहाँ हैं? इनके जेब में। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पेपर पे दिखा देते हैं कि हमने सारे काम कर दिए, बट कुछ होता नहीं, खाना बदोशी करते। उस पर कोई एक्शन नहीं है, ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से, ना ही सेंटर की तरफ से, ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सिर्फ नाम मेंशन किया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है और लूट बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जो एनिमल जो आपके आस पास रहता है, आपका छोटा सा प्यार पाता है 2 मिनट 4 मिनट का, उसको इमीडिएट आप उसको हटा दीजिए अपने एरिया से। अगर उसको हटाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाता है, आपके यहाँ चूहे मरने बंद हो जाएंगे। अब नाउ एक कुत्तों के हटने के बाद से चूहर का प्रॉब्लम हो जाए। कुत्ते इनडायरेक्टली आपका प्रोटेक्शन भी कर रहे होते हैं। वहां पे अनजान व्यक्ति अगर आपके घर के आसपास आता है तो वो भौंक भौंक कर आपको जगाते हैं और बताते हैं कि देख कोई अनजान आ गया, और बहुत बार प्रोटेक्ट किया है उन्होंने अपने नेबर्स। आप इमेजिन कीजिए मित्रों, अब वो चीज आप नहीं देख रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसने काट लिया तो आप उसको स्टेरिलाइज कराओ, उसको उसके जो उससे प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करो ना। रही बात कुत्तों को घर के पास फीड करना, दैट इज द करेक्ट वे। एक डेजिग्नेटेड एरिया हो, वहां पे कुत्ते रहें, और जो वेलफेयर सोसाइटीज हैं या जो हमारे हाउसिंग सोसाइटीज, वो उनको जो भी फीड करने वाले हैं उनको मॉनिटर करें, अवेयरनेस क्रिएट, बताए प्रॉब्लम्स की क्या है। आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप एंड ट्विटर का जमाना है, वन कैन गेट कनेक्टेड। कोई अगर एनिमल इस तरह का है जिसको प्रॉब्लम हो गया है, जो एग्रेसिव हो गया है, that can be lifted पिन पॉइंट करके। लेकिन ये सारा ब्लैंकेट एक साथ उठा देना सबको, and that's what is called catch 22। what is that catch 22? आपने एक प्रॉब्लम दिया कि इसको सॉल्व करो और उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। शुरू से ही आपने उसको ट्रिगर कर दिया कि भाई हम सारे कुत्तों को हटा दो, बट where will they go? You have no solution, there is no center। and ये है कि ऑर्डर मिलते के साथ ये एमसीडी वाले या जो वेलफेयर जो कॉर्पोरेशन वाले जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, they sprang into action। but what about those actions जिसके लिए तुम सालों साल से रिस्पॉन्सिबल हो, जो तुमने पूरे किए ही नहीं? Can you imagine? उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। जब कोई काम करने की बात आती है कि भाई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो, उस समय कोई एक्शन नहीं होता, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। लेकिन एक बेजान को उसको हैबिटेट से निकाल के बाहर करने के लिए एक्शन शुरू हो जाता है। मित्रों, जिस तरीके से ये डॉग्स या जो एनिमल्स हैं हमारी जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं, नॉट प्रोपोगेटिंग कि भाई आप डॉग्स को फीड करो और बच्चों को कटवाओ, और जब ऐसे डॉग्स जब हो उनको पॉइंट कीजिए और बाहर कर दीजिए सोसाइटी से, या जिस हैबिटेट में वहां से उसको शेल्टर में भेज दीजिए। बट वो ना करके सारे को बाहर कर देना इज समथिंग व्हिच इज इनह्यूमन, नंबर 1, एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैच 21। द टर्म यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और इसी चीज को लेकर सारे भारत में प्रोटेस्ट हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी प्रेशर क्रिएट किया, एंड इस बात को चीफ जस्टिस BR गवाई ने समझा 13 अगस्त को, और उन्होंने एक नया बेंच बनाने का ऑर्डर। अब नया बेंच बनाने का ऑर्डर देने के साथ साथ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ। ब्लैक थर्सडे भी कहा गया अगस्त 21 को। उसके बाद रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, चेन्नई, सिल्लीगुड़ी, हर जगह कहानी बनी मित्रों, पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स के द्वारा एंड फीडर्स के द्वारा। बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो दे आर नॉट प्रो फीडिंग, बट they have been misguided, and that's why they tend to poison in these dogs। मित्रों, ऐसे लोगों को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, जिस तरीके से एक डॉग जो अग्रेसिव हो जाता है और उसको हम आइडेंटिफाई करके शेल्टर में भेज रहे हैं, उसी तरह से ऐसे क्रिमिनल माइंड लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए एंड उसको ग्रुप्स में डालिए, उसको नेम एंड शेम कीजिए, उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, अगेंस्ट क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, IPC धारा जितने भी हैं उस पे लगाइए, एंड देन ओनली दे विल बी एबल टू टेकन इनटू टास्क। अदरवाइज दीस पीपल, ये फंसेंगे, ये कभी यही लोग
ऐसे ही लोग जो कुत्ते को पॉइजन करते हैं, अपने घर में भी किसी को पॉइजन करते हैं, और दे रिमेन मीनास टू सोसाइटी। आई एम नॉट सेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम मित्रों आप देखेंगे दे आर ऑल क्रिमिनल माइंड पीपल। देखने में सफेद पोस्ट लगते हैं वो, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है और आइडेंटिफाई करके इनके अगेंस्ट एक्शन लेना जरूरी है। वैसे ही जैसे एक कुत्ते के अगेंस्ट हम ले रहे हैं, जो एग्रेसिव कुत्ता है उसको बाहर कर रहे हैं। सोसाइटी में इस तरह के लोगों को रहने का अधिकार नहीं है, इनको जेल भेजिए। सबसे पहली बात मेरी तरफ से है मित्रों। इसी बात पर ध्यान देते हुए 22 अगस्त को जो नई बेंच बनी मित्रों, विक्रम नाथ की, जस्टिस संदीप मेहता की और NV अंजारिया की, उन्होंने फिर से वो जो जजमेंट दिया गया था जस्टिस पाटलीवाला और जस्टिस माधवन के द्वारा, उसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे जो हमारे डे टू डे लाइफ से, हमारे इमोशन से, हमारे कंपैशन से, हमारे ह्यूमन बीइंग होने से रिलेट करते हैं मित्रों। एंड इस जजमेंट का हमें भी वेलकम करना चाहिए, बिकॉज सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ये किया कि स्टे डॉग को ब्लैंकेट उठाने का जो ऑर्डर दिया था उसको कैंसिल करो। अब वही स्टे डॉग उठाए जाएंगे जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, जो रेबीज फैला रहे हैं या एग्रेसिव। इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है अंडर ABC रूल 11 उसको रिस्टोर किया गया है और कहा गया है कि अगर जहां भी जरूरत हो वहां पे स्टेरिलाइजेशन कीजिए। एंड वो प्रोसेस इज द गुड प्रोसेस, बिकॉज देहरादून में ऑलरेडी इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया जा चुका है और देहरादून का ये एग्जाम्पल बता रहा है कि वहां पर स्ट्रे डॉग्स की संख्या कम हो गई है इन स्पाइट ऑफ फीडिंग। फीड करना ह्यूमन इज नॉट इनह्यूमन। कबूतर को लोग खिलाते हैं, पक्षी को लोग पानी पिलाते हैं, इंसानों के लिए लोग प्याऊ लगाते हैं, पेड़ पौधे गर्मियों में पानी बांटते हैं। आई मीन मित्रों, ये तो ह्यूमन एक्टिविटी है, उसको हम कैसे अपनी जिंदगी से हटा दें और बोले कि नहीं स्ट्रे डॉग को आप जो है इंसान की तो फिक्र नहीं, आप इसको स्ट्रे डॉग की फिक्र है। इंसान की फिक्र है मित्रों, बट पैरेलली व्हाट इज रॉन्ग इन हैविंग फिक्र फॉर अदर पीपल एज वेल। क्यों अब कुछ बोलेंगे कि नहीं आप मुर्गी खाना बंद कर दीजिए। मित्रों, जिसको मुर्गी खाना बंद करना है वो करेगा, बट क्या जो मुर्गी खाने वाले लोग हैं उसको जीने का अधिकार नहीं, उसको कुत्ते और इंसानों के बीच में रहने का अधिकार नहीं है? लाइफ डजंट गो दिस वे मित्रों। डोंट गिव इलॉजिकल थिंग्स। अब आप बोलोगे कि अब कि चूहे मारने का भी जो कहानी होता है वो भी क्रूएल्टी है। चूहे आप पालते नहीं हैं, कुत्ते आपकी जिंदगी का पार्ट हैं। वो आपके साथ आपके लॉयल्टी के लिए, वो अपने एक्टिविटी के लिए, अपने जो काइंडनेस है उसके लिए और आपके साथ जिंदगी जीने के लिए दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड चूहे जो है वो नहीं है, ऑल्दो हमारी हिंदू संस्कृति में चूहों को भी पूजा करने की रीति है, लेकिन जो प्रैक्टिस में जो कहानी बन रही है मित्रों, जो प्रैक्टिकल जो पॉइंट है, मेजोरिटी की बात हो रही है जहां पर इमोशंस अटैच हैं कुत्तों को लेकर या काऊ को लेकर, या आप अब बोलोगे लोमड़ी पालो, कुछ लोग हिरन पालते हैं, कुछ लोग शेर भी पालते हैं। मित्रों, बहुत सारे कंट्रीज में जो एग्रेसिव कुत्ते हैं, खासकर जो हाइब्रिड होते हैं, उन पर बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। लेकिन भारत की ये जो फरिया डॉग्स हैं, जो लोकल हैं, उनका अपना एक स्टैंडिंग है, उनका अपना एक रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी है, उनका अपना एक लाइफ स्टाइल है, उनका अपना एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में हम और आप उसके पार्टनर हैं, एंड उस पार्टनरशिप को तोड़ के आप उसको भगाने की कोशिश करते हैं मित्रों। मुझे लगता है कि समथिंग इट इज नॉट गुड। तो मित्रों, मैं इस जो नया जो जजमेंट आया है मैं उसकी चर्चा करता हूं अब, और आपको बताता हूं कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो नॉन स्टे डॉग्स को जो रिलीज करने, पिकअप करने का की जो बात हो रही थी, सबको ब्लैंकेट और उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, वो हटा दिया गया है। नाउ अब आप उसी को कैच करेंगे अगर मान लीजिए नॉर्मल डॉग्स को स्टेरिलाइज करेंगे, डीवॉर्म करेंगे, वैक्सीन देंगे एंड उसको वापस उसका जो हैबिटेट है उस पर रख देंगे। उससे फायदा क्या होगा? वो अपने हैबिटेट में रहेंगे और एग्रेशन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अगर एक ही जगह रख दिए जाए और फैसिलिटीज नहीं होगी तो एग्रेशन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा और इससे और ज्यादा क्रूएल्टी होगी, एंड दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम। और जो इमोशंस हैं, कंपैशन है, वो ह्यूमन बीइंग का जो है वो विजिबल नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि जो सारे क्रूएल हैं भारत। मित्रों, पब्लिक स्पेसेस पे इसको बैन किया गया, आप फीड नहीं कर सकते, विच इज गुड थिंग। आपको फीड नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम उसको फीड कर देते हैं, उसका वहां पे हैबिटेट बना देते हैं। ऐसे जगह पे कीजिए जहां पर लोग का इंटरेक्ट आना जाना कम होता है और वो अपना एक डेजिग्नेटेड एरिया में रहें और आप जाएं वहां पे फीड करें, प्यार करें और वापस अपने घर में जाएं। दैट इज अ गुड थिंग। उनके लिए शेल्टर बनाया जाएगा, जब शेल्टर बनेगा चलता जाएगा। ये जो ब्लैंकेट ऑर्डर था कि वो सीधे उठा दो, पॉसिबल ही नहीं है, आप शेल्टर है ही नहीं तो आप रखोगे उसको कहाँ? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है मित्रों कि इस पर्टिकुलर जजमेंट को सिर्फ नेशनल कैपिटल रीजन तक ही सीमित नहीं रखा गया है। नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू पैन इंडिया। और मित्रों,
अब जजमेंट में ये सारे पॉइंट्स तो हैं कि हम ऐसा करेंगे और जो शेल्टर है उसकी बात होगी और उनको हम पिकअप कर लेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, डीबार्म करेंगे। मित्रों, ये रूल या जजमेंट सिर्फ कुत्तों के अगेंस्ट नहीं दिया गया है। ये जजमेंट उनके लिए भी है जो उनको पालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उनके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो शेल्टर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो स्टेरिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो डीवॉर्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी लोकेलिटी में कोई एमसीडी का या जो कॉर्पोरेशन है या जो भी रिस्पॉन्सिबल सिविक बॉडीज है वो आपके उठा के ले जाती है आपके एरिया के कुत्तों को एंड वो वापस नहीं लाती है, तो यू हैव फुल राइट टू क्वेश्चन देम। वो एब्सोल्यूट उनको ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दिया गया है। दे रिमेन अंडर आईपीसी लॉ एंड एनिमल प्रोटेक्शन लॉ, जिससे इनफैक्ट मित्रों अगर आपको याद हो 2014 का एक केस है जिसमें AWAI वर्सेस ए नागाराजा का है, जिसमें जो राइट टू लाइफ है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमंस, इट इज आल्सो एक्सटेंडेड टू एनिमल्स इंक्लूडिंग डॉग्स। सो मित्रों, ये फंडामेंटल राइट है आपके नेबरहुड में जो रह रहा है वो कुत्ता, उसका टू लिव एंड लिव विद डिग्निटी। हमारे कानून में एक लॉ है जिसके तहत आप अगर क्रुएल्टी करते हो, उसको मारते हो या मिमिकिंग करते हो, वो मैमिंग करते हो, वो भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आईपीसी 428 और 429 एक्टिव हो जाएगा और आपको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल भी हो सकता है। मित्रों, देयर इज अनदर लॉ अंडर पीसीए एक्ट 1960 जो AWI डॉग्स के को स्टेरिलाइज करने और जो कि बाद में रिन्यू हो गया 2023 में, स्टेरिलाइजेशन की बात हो रही है। और देयर इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो अर्बन एबीसी को कॉम्प्लीमेंट करता है मित्रों। और हमारा आर्टिकल 51A हमें इंपावर करता है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना। स्टेट को इंपावर करता है अंदर आर्टिकल 48A कि भाई वो केयर करेंगे, सिस्टम बनाएंगे हमारे फ्लोरा एंड फाउना को मेंटेन करने के लिए, डाइवर्सिटी मेंटेन करने। अब कुत्तों को हटाने का मतलब है मित्रों आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को भी वायलेट कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि आपने ऑर्डर कर दिया और काली। मुझे लगता है कि श्री पाटलीवाला ने हु इज अ वेल नोन जूरिस्ट, ही न्यू अगर वो इस तरह का जजमेंट देंगे और उन्होंने ये जो क्लाउज लगा दिया कि भाई उसको कैच कीजिए और सेंटर में डालिए इमीडिएटली, पॉसिबल ही नहीं है। तो ही न्यू कि जो ऑर्डर वो दे रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने इस ऑर्डर से पूरे भारतवर्ष में एक मूवमेंट ट्रिगर कर दिया जानबूझकर, ताकि इस पर सीरियसली लिया जाए, विचार किया जाए और सिविक अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरवीन करे और इस पर सीरियसली देखे और लॉन्ग टर्म एक प्रपोजल लाए और प्लान बनाए ताकि बैलेंस बना रहे, which finally got implemented in अगस्त 21 का जजमेंट। मित्रों, आपका इसके बारे में क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपने समय दिया मित्रों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।